हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 का फिजिक्स, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम का डेरिवेशन करने वाले हैं। उसके बाद हम एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो डेरिवेशन करने वाले हैं। तो हम एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। बट एंगुलर एसएचएम क्या होता है? तो हम सपोज करते हैं एक डिस्क है जिसको हम एक वायर से लटका दिए हैं रिजिड सपोर्ट से, और अगर हम ये डिस्क को ट्विस्ट करते हैं अबाउट द एक्सेस अलोंग द वायर, मींस एक्सेस ऑफ रोटेशन उसका ये वायर के साथ साथ रहेगा, इस एक्सेस के अबाउट हम इसको रोटेट करते हैं या ट्विस्ट करते हैं और रिलीज कर देंगे तो ये एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। एक बार ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये अल्टरनेटली रोटेट होगा। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम एंगुलर ऑसिलेशन और टॉर्शनल ऑसिलेशन बोलते हैं। एंड दिस मोशन इज गवर्न्ड बाय द रीस्टोरिंग टॉर्क इन द वायर विच ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करते हैं हम ये डिस्क को जब रोटेट करना स्टार्ट किए तो ये कुछ एंगल से रोटेट हुई और हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल बना है, दैट इज थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हो और ये जो एंगल से रोटेट किए हो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। और जैसे ही आप ये फाइनल पोजीशन पे इसको रिलीज करोगे तो ये रिटर्न अपनी पोजीशन पे आने को ट्राई करेगा, और इसको जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का काम कर रही है उसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। वो कौन डिसाइड करता है? वो ये वायर में होती है रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से डिस्क रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, बट उसका मोशन कंटिन्यू रहेगा। फिर वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अल्टरनेटली रोटेट होते रहेगी। आप अगर एंगल ज्यादा डिस्क्राइब करते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगने वाली है। रीस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और हम इस मोशन को ही एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं वीडियो के आगे के पार्ट में। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। आप थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अगर वो क्लॉकवाइज सेंस में किए हो तो यहाँ पे टॉर्क इस पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट होगी। तो यहाँ पे हम टाउ इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क इन द वायर और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, बिकॉज टॉर्क और थीटा दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो, रिमूव करते हो, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट c लगा दिए हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। c is the constant of proportionality and it is called as restoring torque per unit angular displacement। तो अगर हम इक्वेशन 1 से c का फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मैग्नीट्यूड हमको टॉर्क अपॉन थीटा मिलता है, और टॉर्क अपॉन थीटा मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ I is the moment of inertia of the body, so the torque acting on the body is given by torque is equal to I alpha, where alpha is the angular acceleration। ये डेरिवेशन हम चैप्टर नंबर 1 में किए हैं, वहां से ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क माइनस सी थीटा, टॉर्क आई अल्फा। तो हम बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा, तो हम लिख सकते हैं आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अब हमको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हम ये इक्वेशन पुट कर देते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये d बाई डी टी वैसे ही रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ ओमेगा वी विल राइट डी थीटा बाई डी टी। तो हमारे पास अल्फा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो यहां से हम अल्फा की जो इक्वेशन है दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये अल्फा की इक्वेशन को हम ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो नाउ वी कैन राइट आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। यहाँ पे अल्फा की जगह हम डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर पुट के माइनस सी थीटा इक्वल साइन के यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो अब हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम। नेक्स्ट हमको डिफाइन करना है कि एंगुलर एस एच एम क्या होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला एक इक्वेशन थी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड इट इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, ये जो आई मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवीजन में लेके जाते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई, और अल्फा का एक और फॉर्मूला है हमारे पास डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये दोनों अल्फा के फॉर्मूले, अल्फा इज योर एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है आपकी अल्फा की, उसमें c था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट था। I भी फॉर अ गिवन बॉडी ये कांस्टेंट रहेगा। सिंस c एंड I आर कांस्टेंट, यहाँ पे ये इक्वेशन में c और I कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट और इक्वल साइन को रिमूव कर देंगे तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे और हम बोलेंगे अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। What is alpha? Angular acceleration which is directly proportional to angular displacement. तो हम बोल सकते हैं the angular acceleration alpha is directly proportional to theta, that is angular displacement, and its direction is opposite to that of the angular displacement. Angular acceleration और angular displacement दोनों directly proportional है, और माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है, both are oppositely directed, और यही डेफिनेशन हम बोलते हैं इट इज एंगुलर एसएचएम। तो ये एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो एंगुलर एक्सीलरेशन की, बट हम एक और डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस सी थीटा। ये इक्वेशन यहाँ से आ गई। तो अगर हम यहाँ पे c को कांस्टेंट बोल रहे हैं, कांस्टेंट और इक्वल साइन रिमूव करेंगे तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। टॉर्क भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगुलर एक्सीलरेशन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगुलर एसएचएम is defined as the oscillatory motion of a body in which the torque is directly proportional to the angular displacement and its direction is opposite to that of the angular displacement. तो हमारे पास दो डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। अगर आप टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों डेफिनेशन से हम क्या करते हैं, एंगुलर एसएचएम को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या डिराइव करने वाले हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट है, उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे है, तो ये मैग्नेट क्या होगा, मूव करेगा। और ये मोशन कैसा होने वाला है, रोटेशनल मोशन होने वाला है। हमको ये प्रूफ करना है ये मैग्नेट एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो यही डेफिनेशन थी। तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन हम प्रूफ कर देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
तो हम बोलेंगे दिस मोशन इज एंगुलर एस एच एम। तो हमको यही प्रूफ करना है कि ये जो मैग्नेट का मोशन हो रहा है ये एंगुलर एस एच एम है या नहीं। उसके बाद हम टाइम पीरियड की इक्वेशन निकालने वाले। तो यहाँ पे ये मैग्नेट का एस पोल है, यहाँ पे ये मैग्नेट का एन पोल है। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रोटेट होगा। लेट म्यू बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड बी द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसमें एक बार मैग्नेट को रखे और ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू है इन अ डिफ्लेक्टेड पोजीशन। मतलब ये जो पोजीशन है अभी मैग्नेट की, ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन है। जब ये फील्ड के पैरेलल रहेगा मैग्नेट तो ये पोजीशन पे इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रही है, बट इसमें क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये जो पोजीशन आप देख रहे हो थोड़ा सी क्रॉस है, फील्ड से कुछ एंगल बनाया है थीटा, तो हम इसको बोलेंगे डिफ्लेक्टेड पोजीशन। तो ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होने वाली है मैग्नेट पे, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगी, इसको फिर से इसकी ओरिजिनल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाएगी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, और ये जो टॉर्क एक्ट हो रही है उसको हम लिखते हैं म्यू बी साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला बहुत जगह पढ़ने वाले हो, तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। और अगर हम बोलते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत स्मॉल एंगल है, लेस देन 10 डिग्री है, और अगर हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो साइन थीटा और थीटा इक्वल होता है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इफ वी विल मेजर इट इन रेडियन देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे म्यू बी साइन थीटा की जगह हम सिर्फ थीटा लिखेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बी थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी थीटा, ये इक्वेशन है हमारे पास फॉर क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज करते हो तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट होने वाला है उस पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब टॉर्क और थीटा दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन लगा देते हैं ये इक्वेशन में, और टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा लिखते हैं। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला है हमारे पास आई अल्फा, और यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट। वो जो बार मैग्नेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बार मैग्नेट। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला हम डिराइव किए हैं चैप्टर नंबर 1 में आई अल्फा, और ये चैप्टर में से हम क्या लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। अब ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, और अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो आई है मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा म्यू बी थीटा के साथ। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी आई इनटू थीटा। तो यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी चेंज नहीं होने वाला है, म्यू दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, और बी ये सब कांस्टेंट टर्म है, तो ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू थीटा। और जब आप कांस्टेंट और इक्वल साइन हटाते हो तो आप प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हो, और हम लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा बिकॉज अल्फा एंड थीटा आर अपोजिटली डायरेक्टेड। और यही डेफिनेशन आपकी एंगुलर एसएचएम की है। तो वी कैन से दैट द एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा is directly proportional to the angular displacement and directed opposite to the angular displacement. अल्फा जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ पे माइनस साइन। तो हम बोलेंगे ये अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया, मीन्स इट इज SHM, एंगुलर SHM परफॉर्म कर रहा है। हम एक और इक्वेशन लिखते हैं, आप ये जो इक्वेशन देख रहे हो अल्फा की, इससे हम एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। ये जो थीटा मल्टीप्लीकेशन में अल्फा के साथ डिवीजन में जाएगा तो अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी आई। ये इक्वेशन हम आगे यूज करने वाले हैं क्योंकि हमको टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अभी हम ये प्रूफ किए हैं कि ये बार मैग्नेट एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। लीनियर एसएचएम में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला
a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। और अगर हम ये x को इक्वल साइन के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो a बाय एक्स हो गया ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और ओमेगा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं रूट a बाय एक्स। यहाँ पे a क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन, और x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो a बाय एक्स वाला टर्म देख रहे हो आप, लीनियर एक्सीलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये कब होता है, जब बॉडी लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रही है। बट यहाँ पे बार मैग्नेट एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, तो हम सिमिलर इक्वेशन लिख सकते हैं कि अगर लीनियर एसएचएम में ओमेगा इज इक्वल टू a बाय एक्स, मतलब लीनियर एक्सीलरेशन अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एंगुलर एसएचएम में ओमेगा एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे a लीनियर एक्सीलरेशन है, उसकी जगह हम एंगुलर एक्सीलरेशन लिख दिए। यहाँ पे x लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिए। तो ओमेगा जो हम एंगुलर एसएचएम में यूज करेंगे उसको हम लिखेंगे रूट अल्फा बाय थीटा। ये जो टर्म है एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमको पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, तो यहाँ से टी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास ये इक्वेशन में क्या है, अल्फा बाय थीटा। तो ओमेगा की जगह मैं रूट अल्फा बाय थीटा लिख लिया, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास एक इक्वेशन थी अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई थीटा, तो यहां से अल्फा बाय थीटा आ जाएगा माइनस म्यू बी अपॉन आई। तो ये जो आप देख रहे हो टी की इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो रूट में अल्फा बाय थीटा है उसकी जगह हम म्यू बी अपॉन आई लिखेंगे। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, यही से हम निगेटिव साइन नहीं कंसीडर करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ अल्फा अपॉन थीटा ये इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर दिए है, तो म्यू बी अपॉन आई लिख लिए। डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर आई जो है न्यूमरेटर में चले जाएगा, और अब आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन म्यू बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट। और अभी आपको आपके स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो।